तो आज मैं आपको फैक्ट्स बताने वाला हूँ। इस मूवी में आपको बारबी टॉयज भी देखने को मिले, लेकिन पहले पिक्सर बारबी टॉयज को पहली मूवी में ही शामिल करना चाहते थे एज अ वूडीज लव इंटरेस्ट। और टॉय स्टोरी 1 की ओरिजिनल एंडिंग सीक्वेंस में बारबी अपनी कॉपर ड्राइव करके वूडी और बस को सिड की डॉग से बचाने वाली थी, लेकिन मेटल कंपनी जो कि ओन करती है बारबी कैरेक्टर्स को, उन्होंने ये ऑफर डिक्लाइन कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बारबी को एक डिफाइंड पर्सनैलिटी मिले। और अगर मूवी एक फेलियर साबित हुई तो इसी के चलते बारबी को स्क्रिप्ट से ड्रॉप कर दिया गया और वूडी के लव इंटरेस्ट के तौर पर बो पीप को दिखाया गया। लेकिन जब ये फिल्म एक ह्यूज सक्सेस साबित हुई तो मेटल कंपनी ने बारबी टॉयज को अलाउ किया टॉय स्टोरी 2 के लिए। जब टॉय स्टोरी 2 फिल्म पर काम चल रहा था तो किसी एम्प्लॉय ने गलती से कंप्यूटर में ऑल डिलीट फंक्शन दबा दिया, जिस कंप्यूटर में पूरी टॉय स्टोरी स्टोर थी। इस घटना के बाद क्रिएटर्स ने लगभग 90% फिल्म को खो दिया। एनिमेटर्स ने डाटा बैकअप करने का ट्राई किया, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं निकला। लेकिन किस्मत से मूवी की टेक्निकल डायरेक्टर गैलिन सुसमन को उस वक्त ही एक बच्चा हुआ था, इसलिए उन्होंने मूवी की एक कॉपी को अपने पास सेव कर लिया था वर्क फ्रॉम होम के चलते। इसी के चलते स्टूडियो ज़्यादातर फिल्म को रिकवर कर पाए। इस मूवी में हमें जगह जगह पिक्सर की ही एक मूवी द बग्स लाइफ का रेफरेंस देखने को मिला, जैसे कि एंडी के रूम में टंगे कैलेंडर में, और अल्स्टॉय बान में जब बस अल्स्टॉय बान में घुसते ही वूडी को ढूंढ रहा होता है। और वहाँ बग लाइफ का कैटरपिलर भी देखने को मिला जब बज लीव्स को चॉप कर रहा होता है अल्स्टॉय बान में पहुँचने के लिए। और मूवी की शुरुआत में जब मिस पोटैटो हेड द बग्स लाइफ की बुक पढ़ रही होती हैं तब भी। इस मूवी में पहले बुलसाई द हॉर्स एक स्पीकिंग कैरेक्टर होने वाला था, लेकिन बाद में डायरेक्टर जॉन ने बुलसाई हॉर्स को एक नॉन स्पीकिंग कैरेक्टर बनाने का तय किया। उन्हें लगा इससे ऑडियंस बुलसाई से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगी अगर वो बुलसाई का कैरेक्टर एक एडोरेबल पप्पी की तरह बना दें। इस मूवी में टॉय चोर एल की कार बेस्ड थी 1955 फोर्ड मिस्टेयर पर, जो कि एक कॉन्सेप्ट कार थी फोर्ड के द्वारा, जो कि कभी प्रोडक्शन के लिए नहीं गई। जब टॉयज पहली बार एल्स के घर की बिल्डिंग के बाहर होती हैं तो आप देखेंगे कि एल्स के घर के बाहर वाली बिल्डिंग पर टोटल 23 फ्लोर्स थे, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बिल्डिंग में 13th फ्लोर तो है ही नहीं। बहुत सी बिल्डिंग और होटल्स में 13th फ्लोर सुपरस्टिशन के चलते नहीं रखा जाता था, तो इस फिल्म में आपको एलिवेटर पर इसलिए 12th के बाद सीधे 14th फ्लोर की मार्किंग दिखी। इससे यह पता चलता है कि पिक्सर ने इस मूवी की डिटेलिंग पर कितना काम किया है। जब टॉयज एल्स्टॉय बार्न में पहुंचने के लिए रोड क्रॉस करने के लिए तैयार होती हैं तो आपको एगमैन मूवर्स का ट्रक देखने को मिलेगा, जो कि हमें टॉय स्टोरी 1995 में भी देखने को मिला था, जिसमें एंडी ने अपना घर मूव किया था। इस मूवी में जग टॉय बिल्कुल आइडेंटिकल था 1963 में आए जायंट टॉय रोबोट बिग 100 से। टग की तरह बिग 100 के हाथ में भी गन थी और ग्लो करने वाली आइज और एक टारगेटिंग स्कोप और टग जैसी शैतानी दांत भी थे। टॉय रिस्टोरर गैरी, जिन्होंने रिस्टोर किया था वूडी को, उनका कैरेक्टर बेस्ड था मेकअप आर्टिस्ट स्टुअर्ट फ्रीबॉर्न पर। ये मूवी साफ साफ तो नहीं बताती कि कौन से साल में एग्जिस्ट करती है, लेकिन इस मूवी के रेफरेंसेस की माने तो हमें पता चलता है कि पहली टॉय स्टोरी मूवी 1995 की टाइमलाइन में एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब एंडी, जो कि पहली मूवी में 6 साल का था, वह बॉर्न हुआ था 1989 में। और मूवी में दिखाया गया है कि वूडी और एंडी काफ़ी समय से बेस्ट फ्रेंड्स थे। और टॉय स्टोरी 2 से वूडी को पता चलता है कि वो एक कलेक्टिबल टॉय था जो कि बेस्ड था 1950 के टीवी शो वूडी राउंडअप पर, काउगल जैसी और बुलसाई द हॉर्स और प्रोटेक्टर स्टिंग की पीठ के साथ। इसका मतलब यह है कि वूडी एंडी से काफ़ी ओल्ड था और उसने अपने 30-35 साल बिना एंडी के बिताए थे। और जब इस मूवी में एल जब वूडी को ख़रीदने की कोशिश कर रहा होता है तब एंडी की माँ उसे मना कर देती है, यह कहकर कि ये काउबॉय डॉल एक ओल्ड फैमिली टॉय है। इससे तो यह पता चलता है कि वूडी एंडी के फैमिली में एंडी के पैदा होने से भी पहले मौजूद था। इसका मतलब हो सकता है कि वूडी एंडी की किसी एक पेरेंट का खिलौना था। और की फैन थ्योरीज तक यह तक कहती हैं कि शायद वूडी एंडी के डैड का खिलौना था, इसलिए एंडी वूडी से बहुत ज़्यादा अटैच था।